आज के ज्योग्राफी क्लास में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। संघनन क्या होता है? संघनन, कंडेंसेशन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है: तापमान में कमी तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। उष्मांक को देख लेते हैं, ड्यू पॉइंट। वायु को जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक कहते हैं। उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए उष्मांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा देख लेते हैं, फॉग। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्र धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक से नीचे वायु का तापमान होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध, मिस्ट, इसे देख लेते हैं। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल, क्लाउड। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसे देख लेते हैं। भूजल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसे देख लेते हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर वायुमंडल का रूप ग्रहण करने से होती है। चक्रवात, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रतिचक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है। इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। इसमें वाताग्र फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा करती है, जबकि प्रतिचक्रवात मौसम साफ होता है। टॉर्नेडो, यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में यह तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 101 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश को देख लेते हैं। गेहूँ प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान पर भारत है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान पर भारत। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूएसए, द्वितीय स्थान पर चीन। कपास प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान पर भारत। चाय प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान पर भारत। प्रथम स्थान पर ब्राज़ील गन्ना में और भारत दूसरा स्थान। रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर थाईलैंड, द्वितीय स्थान पर इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान में भारत।
बिहार में भी तंबाकू का खूब उत्पादन होता है, उत्तरी बिहार में। कहवा प्रथम स्थान ब्राज़ील, द्वितीय स्थान पर वियतनाम। खनिज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान देख लेते हैं किनका किनका। लोहा चीन का, तांबा चिली, मैग्नीज चीन, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, जस्ता चीन, सोना चीन, चांदी मैक्सिको, कोयला चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान, खनिज तेल रूस। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।